नमस्कार, डीएनए में आपका स्वागत। वही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से थम गया है। विभिन्न दलों के लोगों ने पूरी जोर आजमाइश की है। भदोही लोकसभा क्षेत्र का सूरत हाल बताते हैं तो यहाँ कुल 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें एनडीए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद, इंडिया अलायंस के जरिए टीएमसी से ललतेश त्रिपाठी, बहुजन समाज पार्टी से हरिशंकर उर्फ दादा चौहान हैं। इसके अलावा 7 अन्य प्रत्याशी भी हैं, जिसमें पूर्व सेल टैक्स कमिश्नर डॉक्टर श्यामधर तिवारी समेत ऐसे तमाम 6 अन्य प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय अन्य दलों से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें, भदोही लोकसभा क्षेत्र का चुनाव रोचक हो चुका है। देखा जाए तो जिस तरह से भदोही लोकसभा क्षेत्र में आर पार की जंग हो रही है, उसमें एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद और इंडिया गठबंधन से ललतेश त्रिपाठी का मुकाबला भदोही लोकसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। टीएमसी की धमक भदोही में तो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है पूरी जान। क्या होगा चुनाव में, फैसला होगा 4 जून को। लेकिन जिस तरह से भदोही में 2 दलों के बीच में, इंडिया और एनडीए के बीच में टकराव की स्थिति बनी है, वो अपने आप में देखने लायक है। ललतेश त्रिपाठी सबसे पहले आए इंडिया अलायंस से। उन्होंने मुद्दों को तलाशा, जनता के बीच में दस्तक दी और भदोही में उपजे वाद को हथियार बनाकर वो आगे बढ़े और उनका कारवा भी आगे बढ़ चुका। इसी तरह की स्थिति एनडीए भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद की रही। डॉक्टर विनोद बिंद टिकट युद्ध में तमाम योद्धाओं को पछाड़ते हुए टिकट लेके तो आ गए, लेकिन उसके बाद उनकी राह आसान नजर नहीं आई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद सूरत हाल में तब्दीली आई और भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख स्तर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मोर्चा इसलिए संभाला कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता नाराज हो गए थे। आज भी तमाम नेता नाराज ही हैं, हालांकि वो अब मैदान में निकल चुके हैं। फिलहाल कितना असर पड़ता है, क्या होता है, उनके नाराजगी से लेकर मैदान तक में निकलने का परिणाम क्या होता है, पता 4 जून को लगेगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर हम आपको यह भी बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को पार्टी में ही संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे नेताओं पर भी पार्टी से शीर्ष नेतृत्व की नजर बनी हुई है। फिलहाल इंडिया अलायंस की बात करते हैं। इंडिया अलायंस जो टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी हैं, उनके समर्थकों की बात करें तो भदोही में अखिलेश यादव की रैली के बाद इंडिया अलायंस को लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया है। हालांकि इंडिया अलायंस के लिए भी राह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यह भदोही है भैया, और भदोही में पार पाना, मतदाताओं की नजरों से पार पाना आसान नहीं होता, आगे निकल जाना आसान नहीं होता। यहाँ कदम कदम पे लंगी है, संभलना है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने को विजयी मान लिया है। बात एनडीए की हो या इंडिया की, दोनों तरफ से यही चल रही है। जीत के दावे के बीच दोनों तरफ से योद्धाओं का अब जो मुकाबले में दमखम था, वो आज शाम 5 बजे तक विराम की स्थिति में पहुंचा है। फिलहाल बस्ता वितरण से लेकर अब डोर टू डोर जनसंपर्क का दौर अब चल पड़ा है। अगले 24 घंटे के दौरान यह भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बड़ी बात बता दें, भदोही लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा परक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भदोही से ही सटे वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। भदोही बनारस का ही पुराना हिस्सा है और 1994 के पहले भदोही बनारस में समाहित था। सभी भदोही वासी काशीवासी के रूप में विख्यात थे। फिलहाल प्रतिष्ठा दोनों तरफ से, एक तरफ पंडित कमलापत त्रिपाठी
के परपौत्र के रूप में ललतेश पति ने मैदान थाम लिया है। 32 दलों का इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ लगा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसमें 38 दल हैं, एनडीए प्रत्याशी के तौर पे डॉक्टर विनोद बिंद ने भी मैदान थाम लिया है। डॉक्टर विनोद बिंद को लेकर भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, सुभाषपा, सभी दलों ने ताकत झोंक दी है कि विनोद बिंद की जीत सुनिश्चित हो सके। फिलहाल क्या होता है, ये 25 मई के मतदान के दौरान बहुत कुछ स्पष्ट होगा और 4 जून को भदोही का अगला सांसद सामने आ जाएगा। मौर्य भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं। मैं ये बता देना चाहता हूं कि भदोही लोकसभा का चुनाव विपक्षियों ने टीएमसी को उतार करके भदोही को बंगाल बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे समाज के लोग, मौर्य कुशवाहा सैनी समाज ने यह निर्णय लिया है कि इस बार भदोही को बंगाल बनाने से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट देना चाहते हैं। आज सवाल देश के सुरक्षा और प्रदेश के अस्मिता का है, इसलिए पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी को जिताने का निर्णय ले चुका है। फिलहाल भदोही की जो आज की स्थिति है वो जंग की स्थिति है। दोनों तरफ से योद्धाओं, सेनाओं ने खूब दमखम दिखाया है, दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं। उनका नारा है अब की बार 4 लाख पार। क्या संभव है? बीजेपी का नारा अब की बार 4 लाख पार, देश में 400, भदोही में 4 लाख पार। सपना सपना रहता है, अच्छा है, सपना देखना चाहिए। सपना नहीं देखेंगे तो कोशिश नहीं कर पाएंगे। इस बार नहीं। इस चुनाव में जनता जिस तरह से बसपा को दरकिनार किया था, उसी तरह सपा का भी अस्तित्व खतरे में है और अपनी जमानत हर जगह बचाने में एक तरह से इनको मुश्किल पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास है, विकास के साथ जनता जुड़ चुकी है। हमें हर वर्ग का वोट मिल रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल ब्राह्मण मतदाताओं के हाथ में जीत हार का वो हार है जो 4 जून को जीतने वाले यानी भदोही के होने वाले अगले सांसद के गले में जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम है। तो देखने वाली बात होगी एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद और टीएमसी प्रत्याशी ललतेश त्रिपाठी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर और दादा चौहान, किसके माथे पर बरता है भदोही का ताज? फैसला होगा 25 मई को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हर पल की खबर बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भदोही लोकसभा चुनाव में ऐसा नया क्या है जो अतीत के आईने को दोहरा रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।